जिस तरह पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है, उसी तरह गोंदिया भंडारा का भी जो महाराष्ट्र का जो है चुनाव महत्वपूर्ण माना जाता है। आज जो है साकोली में देश के गृह मंत्री अमित शाह सभा को संबोधित करने आए थे। कार्यकर्ता है, जनता आई है जानने का प्रश्न, क्या बोलेंगे? आज जो देश के गृह मंत्री अमित शाह पहली बार गोंदिया भंडारा की नगरी पर आए थे, क्या बोले? उन्हें देश के विकास के संबंध में और देश कैसा होना चाहिए इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। और आने वाले पीढ़ी में अपने हर गांव तक अपना विकास जाना चाहिए, ये बात उन्होंने इसमें की। धान के किसानों के संबंध में भी उन्होंने बात किया। और सबसे पहली बात तो देश के रक्षण की, महिलाओं के संबंध में और अपना देश कैसा होना चाहिए, ये बात उन्होंने अपने प्रमुखता से अपने वाणी में रखे। उन्होंने ये कहा कि एक देश है, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है वो संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। और संविधान के कारण ही एक छोटा सा चाय के दुकान में बैठने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और लोग जो अभी अफवाह उड़ा रहे कि भाई यहाँ का संविधान खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल ये एकदम कटिबद्ध है कि संविधान के साथ में चलने के। आज की भीड़, आज का माहौल देखने के बाद अपने को 19 तारीख को क्या देखने को मिलेगा? 19 अप्रैल को कमल खिलेगा। 19 तारीख को कमल खिलेगा। सुनील मेंढे चुन के आएंगे और प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी ये बनेंगे। 400 पार होएंगे, 400 पार होएगा। कितने लीड से आपके प्रत्याशी जीतेंगे? 4 लाख के लीड से। क्या बोलेंगे? 4 लाख से बिल्कुल। आज तो विजय तो सुनिश्चित ही हो गई। और राहुल गांधी ने जितने भी कल यहाँ पर जो वादे किए उसकी पूरी हवा आज जो हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी ने, उन्होंने पूरी निकाल दी और उदाहरण के साथ में उन्होंने सब स्पष्ट कर दिया। जहाँ तक रहे बाबा साहब को, तो इन्होंने बाबा साहब को हराने का काम इन लोगों ने 2 बार किया है। उसके बाद में बाबा साहब को भारत रत्न तक ये लोग दे नहीं सके। उनको भाजपा और वीपी सिंह, भाजपा सरकार जो मतलब भाजपा पार्टी जो थी उनकी जो सपोर्ट में जो वीपी सिंह की सरकार थी और लेफ्ट की सरकार थी, उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया है। आज 14 अप्रैल की छुट्टी भी है, ये भी विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दी हुई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था। तो इसलिए जो भी कुछ किया है बाबा साहब के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही हुआ है और कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती, उसी तरह सांसद सुनील मेंढे का जन्मदिन, उसी तरह जो देश के गृह मंत्री अमित शाह गोंदिया भंडारा की नगरी पर पहली बार आए और इतनी जनता भीड़ सभा को संबोधित किए, क्या बोलेंगे? आज बाबा साहब की जयंती थी और उसी अवसर पे हमारे मेंढे साहब का भी जन्मदिन था। इस अवसर पे जो आज यहाँ लोग आए हैं, इनका आशीर्वाद उनको तो मिला ही मिला है, बाकी और वो दूसरों का आशीर्वाद लेने के लिए घर जाके उतनी प्रेरणा तैयार करेंगे और प्रेरणा आई है। आज जो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती थी, उसी तरह जो सांसद सुनील मेंढे है उनका भी आज जन्मदिन था। उसी तरह जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह गोंदिया भंडारा की पावन नगरी पर, पावन धरती पर पहली बार आए और इतनी बड़ी सभा को संबोधित किया। जनता, कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। उसी तरह जो कार्यकर्ता में काफ़ी उमंग थी। आने वाली 19 अप्रैल को जनता बहुमूल्य वोट देकर, आशीर्वाद देकर किसे सांसद बनाती है, ये देखने वाला पल होगा। हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी, क्या बोलेंगे? यह भीड़ देखकर ऐसा निश्चित होता है कि मोदी जी के कार्य प्रणाली पर विश्वास करके लोग आज मोदी जी के साथ होने जा रहे हैं। वैसे ही गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के विषय में अगर कहा जाए तो आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी जो मोदी जी के विकास कामों को लेके उनके साथ में हुए हैं, उनका साथ देने उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ में जुड़े, वही संख्या आज यहाँ उपस्थिति दर्शाती है कि निश्चित ही प्रफुल्ल भाई पटेल तथा मोदी जी के कार्य प्रणाली पर विश्वास करके लोग आज उनके साथ में हैं। महाविकास आघाड़ी का दावा है कि उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, महायुति का दावा है कि हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? इसमें कोई शंका ही नहीं है कि महाविकास आघाड़ी में यह प्रत्याशी सुनील जी मेंढे भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के जो उम्मीदवार है ये निश्चित तौर पे जीतेंगे। वह जीतने का पहला मकसद ही यह है कि मोदी जी का विकास। क्या बोले, अब की बार 400 पार का नारा है? देखिए 400 पार का नारा एकदम सत्य है। वो इसलिए कि देश में जो मोदी जी के नेतृत्व में जो ये महायुति का जो गठबंधन हुआ है, इस महायुति के गठबंधन में और मोदी जी के नेतृत्व में इतना देश में विकास हुआ है, देश को सुरक्षा की ओर और देश को सम्मान की ओर मोदी जी ने जो लेके गया है, जो देश को सम्मान मिला है
और आज सभी इस पर आर्थिक इसमें देश को जो समृद्ध किया है मोदी जी ने, अभी ऐसे ही नहीं बोलते कि तीसरे नंबर पर लाना है। तो आज जो देश यानी पिछले जब 10 साल पहले जो कांग्रेस और जो भी गठबंधन था उसमें जो सरकार पीछे गई थी, अपना देश पीछे गया था, तो ये देश 10 साल में वो जो भर के जो आज जैसा अभी अमित शाह जी ने बोले वो सब भर के आज जो किसान चाहिए, मजदूर चाहिए या और भी युवा चाहिए, ये सब वर्गों के लिए आज समृद्ध सभी योजना इतने 278 योजनाओं का लाभ ये मोदी जी के नेतृत्व में ये जो काम हुआ है, ये महिला सक्षमीकरण का काम हो, ये सभी काम ये मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसीलिए आज जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है जो 400 पार, तो ये 400 पार ऐसा ही नहीं बोलते, ये 400 पार वो विकास के नाम पर हो रहा है। प्रफुल्ल पटेल जी भी, जो हमारे नेता प्रफुल्ल पटेल साहब है, तो ये प्रफुल्ल पटेल साहब ने भी ये जो ये यानी महायुति में जो सम्मिलित होने का जो ये किया वो सब विकास के लिए किया। अभी पिछले आपको देखे होंगे कि पिछले बार प्रफुल्ल पटेल साहब ने जैसा भेल का, जैसा उधर अदानी का, आपको पूरा जानकारी है, अदानी का कारखाना लाए, जैसे भेल का कारखाना लाए। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल साहब जब यहाँ से नहीं रहे तो यहाँ हुआ क्या विकास? नहीं हुआ। तो इसके बाद अभी प्रफुल्ल भाई और साथ में मेंढे जी, ये जब दोनों साथ में जब मिलेंगे तो ये मोदी जी के साथ में, मोदी जी के नाम पर ये सब विकास बहुत जल्दी आसान तरीके से होगा। और इस देश यानी इस भंडारा गोंदिया के यानी जो जनता है, मतदाता है, ये विश्वास प्रफुल्ल पटेल साहब के ऊपर है। अपने उसके नाम पर, मोदी जी के नाम पर मेंढे जी 3 से 3.5 लाख वोटों से निश्चित चुनाव जीतेंगे और 400 पार के इसमें सम्मिलित होंगे। और साथ साथ में देश में प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाना है, ये सबकी भावना, सब जनता की भावना और सब यानी सभी मतदाताओं की भावना है। गोंदिया भंडारे जिले के सभी मतदाताओं की भावना है। क्या बोलेंगे चुनाव का माहौल के बारे में? चुनाव का माहौल अभी पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम गोंदिया भंडारा जिले में प्रफुल्ल भाई के नेतृत्व में पूरी राष्ट्रवादी महायुति के उम्मीदवार को जिताने के लिए प्रयास कर रही है। आज की भीड़ देख के क्या लगता है 19 तारीख को क्या दिखेंगे अपने को? मी प्रेमकुमार रांगडाले, अध्यक्ष गोंदिया जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी। आपण सगळीकडे जर विचार केला तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे देशाला समोर वाढवलं आणि किसान सन्मान योजना, घरकुल योजना, अनेक विकासाच्या योजना, आयुष्यमान योजना, अनेक जी कामे त्यांनी आपल्या या केंद्र सरकारमार्फत सामान्य जनतेच्या उपयोगासाठी केली, फायद्यासाठी केली, हे सगळे लक्ष पाहून आणि या भागामध्ये हा जिल्हा आणि या मतदारसंघ मूळ प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल साहेबांचा। प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी या भागामध्ये गोसीखुर्द प्रकल्प, बावनथडी प्रकल्प, सुंड्याटोला प्रकल्प, अनेक सिंचन प्रकल्प, अनेक विकासाची कामे, प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी कोविडमध्ये मोलाचे काम केले। प्रफुल्ल पटेल साहेबांच्या या भागाच्या विकासामध्ये सिंहाचा वाटा आहे। प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी कोविडच्या काळामध्ये हजारो जनतेला फूड किट्स, अन्नधान्य किट्स पुरविले, 450 ऑक्सिजनचे बेड गोंदियाला निर्माण केले। गावागावातून ज्या रुग्णांना ऑक्सिजनचे बेड मिळत नव्हतं अशा लोकांचे प्राण वाचविण्याचं बहुमूल्य कार्य प्रफुल्ल साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये झाले। ही या भागातील बहुतेक आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, राजेंद्र जैन साहेब, प्रफुल्ल पटेल साहेब यांच्या नेतृत्वामध्ये महायुतीचे उमेदवार सुनील मेंढे साहेब यांना निवडून आणण्यासाठी भरघोस प्रयत्न करीत आहे। आणि भाजपा, शिवसेना, आपले RPI आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार सुनील मेंढे साहेब यांना विजयी करायचे आणि मोदी साहेबांचं सरकार पुन्हा आणायचं स्वप्न आम्ही साकार करू, हीच आमची भावना आहे। क्या लगता है आज के माहौल का 19 तारीख को अपने को क्या देखने को मिलेगा? 400 पार। क्यों? मोदी सरकार फिर से एक बार। क्या बोलेंगे सर? आज जो सभा, वही रात में भी आपका हमने स्टेटमेंट दिया था, आपने बोला था कि 1.5 लाख पब्लिक आएगी, तो 1.5 लाख से तो ज्यादा नजर आती हुई जनता कह रही है, क्या बोलेंगे? कितनी पब्लिक थी आज के ऊपर? 1.5 लाख तो आपने भी देखा ना, जो सच है वो सच है। और सुनील जी बड़े भारी मतों से चुन के आएंगे। सुनील जी एक सामान्य कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है
सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट देने का, वंश परंपरागत जो है उनको नहीं देखे, तो उसमें भी लोगों को पसंद आ रहा है ये सब चीज़ें। और कोरोना काल से और डेवलपमेंट, अभी आप साकुली में जो ब्रिज देखते हैं, गडकरी साहब ने साकुली के माजी आमदार श्यामराव बापू का नाम दिया उनको हमारे कहने पर। यानी ऐसे ये पार्टी के लोग हैं, नेता हैं। गोंदिया से इतने बड़े मतलब भारी मात्रा में कार्यकर्ता दिखाई दिए, आप भी गोंदिया के हो, क्या बोलेंगे? नमस्ते, मैं रेखलाल टेम्बरे गोंदिया का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज हमको इतना हर्षोल्लास था और एक 1.5 लाख पब्लिक आएंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन 1.5 लाख के ऊपर पब्लिक ने उच्चांग गाटा और लोग कुछ स्वयं स्फूर्ति से आए, पूरा भाषण सुने और भाषण सुनने के बाद में पूरे लोगों में नवचेतना आई है और 400 पार का जो नारा लगा है वो नारे में यानी 400 की सीटों में अपनी गोंदिया की सीट जाएंगी, ये एकदम 100% कन्फर्म है। और हमें पूरा विश्वास है कि आज की पब्लिक का देखते हुए, उनका रूप देखते हुए, कि जो लोग मोदी साहब ने काम किए उनके कामों को देखते हुए और हमारे सुनील जी मेंढे के कामों को देखते हुए निश्चित ही 400 के पार पूरे देश में जाएंगी और अपने जिले में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगा। इसमें किसी भी बात की मुझे शंका नहीं है। और आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि लीड ये भारी संख्या में रहेंगी, क्योंकि एक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 लाख वोट से जो लीड थी वो, और प्रफुल्ल भाई के 2.5-3 लाख वोट, ऐसी काफ़ी लीड रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम बहुत खुश हैं इस सभा से, एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज पूरे समाज में गया है। लोकसभा का जो क्या बोलेंगे, आज का जो माहौल था, भीड़ थी, कार्यकर्ता में उत्साह नजर आया, क्या बोलेंगे? ये इलेक्शन राष्ट्रहित के लिए 400 पार होगा। समाज का हर तबका, युवा, महिला और प्रौढ़, ये सभी लोग मोदी जी को जिताने के लिए, फिर से उनकी सरकार लाने के लिए प्रफुल्ल भाई पटेल के नेतृत्व में गोंदिया भंडारा में वोट करेंगे। इसकी आज शाश्वती हो गई है और निश्चित ही 19 तारीख को इसका परिणाम आपको देखने मिलेगा। और जरूर मेंढे जी 4 तारीख को जीत कर यहाँ से दिल्ली जाएंगे मोदी जी का हाथ बढ़ाने। कार्यकर्ता में जितना उत्साह था कि लोकसभा का चुनाव कब लग रहा है, चुनाव अंतिम छोर पर आते नजर आ रहा है। इसी तरह जो मतदान भी जो है काफी इंतजार कर रहे थे कि चुनाव कब डालेंगे, वोट कब डालेंगे। लगभग 2 दिन के बाद जो चुनाव होने वाले हैं, उसी तरह जो है आज जो है यहाँ देश के गृह मंत्री अमित शाह आए थे, काफी भीड़ उमड़ी थी। देखिए आपने गोंदिया भंडारा के नहीं, काफी दूर दूर से यहाँ पे जो जनता का प्रतिसाद मिला और भारी मात्रा में यहाँ पे भीड़ उमड़ी थी। अब आने वाली 19 अप्रैल को जनता जो अपना वोट देकर किसे आशीर्वाद देती है, किसे 5 साल का जो नेतृत्व करने के लिए चुनती है, ये देखने वाला पल रहेगा। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, साकोली, भंडारा।